ऑपरेशन बैनुल मरसूस और मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने को है। ये ऐसा एक मार्का था मार्का हक के जिसके बाद पाकिस्तान को एक दुनिया में बड़ी अहमियत हासिल हुई है और हमारा जो अजली दुश्मन है भारत उसको एक वाकई सबक आ गया है और अब कभी भी वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखेगा। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन करें ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप दिफाई तजज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब मुकालमा में खुशामदीद। ब्रिगेडियर साहब कैसे देखते हैं 1 साल मुकम्मल होने को है ऑपरेशन बैनुल मरसूस और मार्का हक को, क्या समझते हैं कि मार्का हक को पाकिस्तान के लिए इसकी कितनी अहमियत है और मार्का हक के बाद पाकिस्तान को कितनी अहमियत हासिल हुई है अक़वाम आलम में? देखिए, मार्का हक एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जिसमें एक छोटे मुल्क ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, उन्होंने पूरी कौम को यकजा किया और इंडिया को वार्न किया। डिस्पाइट दैट जब वो नहीं माने और हमारे पर मिसाइल फायर करने शुरू किए, देन डीजीएसपी ने कहा कि नो वेट फॉर अ रिस्पॉन्स, और वो रिस्पॉन्स जब दी गई तो आपके सामने पता है 3 दिन के 2 से 3 दिन के अंदर इंडिया को शिकस्त से फाश हुई, उसका मुंह काला हुआ, दुनिया में वो आइसोलेट हो गए। पाकिस्तान एक बहुत रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर के आया सामने, बिल्कुल, और पाकिस्तान ने दुनिया को यह भी बता दिया कि पाकिस्तान एक बहुत ही मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है विद वेरी स्ट्रॉन्ग बैटल हार्डन्ड आर्मी, प्रोफेशनल आर्मी के साथ। और इंडिया में ये पता चल गया कि इंडिया नहायत ही इरेस्पॉन्सिबल इमेच्योर न्यूक्लियर मुल्क है, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, झूठा ड्रामा करके एक अपने हमसाया न्यूक्लियर मुल्क पर अटैक कर दे और विदाउट रियलाइजिंग इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सही। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ा रिस्पॉन्सिबल ये भी शो किया कि जब अमेरिकन ने कहा कि इंडिया सीज़फायर चाहता, पाकिस्तान ने कहा बिल्कुल ठीक है, वी गो फॉर इट, इंडिया डजंट अटैक अगेन। और फिर हमने उसको सीज़फायर भी किया। और फिर उसके बाद आप याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस को इनवाइट किया। जी बिल्कुल। इनवाइट करने के बाद वहां पर उनकी स्पेशल उन्होंने डेवलप लाइकिंग फॉर अ फील्ड मार्शल एंड ही वुड ऑलवेज से कि वेयर इज फील्ड मार्शल, आई लाइक हिम, गुड गाय, फाइटर। बिल्कुल। और उससे पाकिस्तान में स्टैचर दुनिया में बहुत हाई हुआ। वर्ल्ड ने रियलाइज किया कि पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स है और अमेरिकन ने रियलाइज किया कि हम तो दुनिया में हम ये कोशिश कर रहे थे कि इंडिया शायद चाइना को कंटेन करेगा, ये तो पाकिस्तान को कंटेन नहीं कर सकते तो बाकी किसको कंटेन करेगा। तो पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइजर बन गया और उससे फिर आपके सामने किंगडम सऊदी अरेबिया ने हमारे स्ट्रेटेजिक दफाई माजा किया। जी बिल्कुल। और हमारे बहुत तैयार हैं। दुबई इंटरनेशनल एयर शो में हमारे जिस परफॉर्मेंस दिखाई उसमें बहुत ज्यादा ऑर्डर मिले। सही। इंडियन जिस तरीके से वहां पर गिरा जहाज, उससे उनकी और बेइज्जती हुई और फिर दुनिया को पता चला कि ये जहाज किसी काम का नहीं है, वो एक पता चल गया। सही। और वहां से पाकिस्तान हैज नेवर लुक बैक। नाउ पाकिस्तान इज द लीडर ऑफ द मिडिल पावर्स। सही। फिर पाकिस्तान को इतनी इज्जत मिली कि पाकिस्तान के साथ अब आपके सामने वो एक सुपर पावर का हम जो है वो एक मीडिएटर बनने में है और ईरान के साथ और they are very confident in पाकिस्तान और अमेरिका भी और उसके बाद ईरान भी मेडिसिन कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो बड़ी क्लियर है वो ये बता दी कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से सिनर्जी दिखाई पूरी अपने आर्म फोर्सेस तीनों सर्विसेज में, इलेक्ट्रॉनिक सबसे आम बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जो हमने किया एयर डोमिनेंस की, हमने उनके जहाज ग्राउंड कर दिए जबकि उतने लगते हमारे रेंज जो हमने फायरिंग की BL-15 की, और हमने टोटल एयर डोमिनेंस की और वो बिल्कुल जाके उन्होंने छुपा लिए अपने जहाज को। पाकिस्तान एयरफोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान की मिलिट्री कितनी स्ट्रॉन्ग। हमारे मिसाइल ने इंडिया की तबाही मचा दी जब हमने उनके एयर बेसिस पे मारे जहाज उड़ाए थे। सही। उनके हमने उड़ा दिए, उनके S-400 एंटी एयरक्राफ्ट उड़ाए। तो आई थिंक पाकिस्तान गेट ट्रेमेंडस। नाउ वी आर रियली, हमें दुनिया की इज्जत करती है, हमारी रिकॉग्नाइज करती है फौज को, हमारी गवर्नमेंट को, फील्ड मार्शल को, और इंडिया इस वक्त बिल्कुल सुंदर की तय हुए दफन हो चुका।
जी जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप कैसे देखते हैं कि मार्का हक के बाद अब सफारती लिहाज से भी पाकिस्तान एक चैंपियन है, एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है, और ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया सफारती मैदान में जब एक बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ दुनिया जा रही थी, तो आप क्या समझते हैं कि अब सफारती मैदान में भी कामयाबी के बाद पाकिस्तान की अहमियत में मजीद इजाफा हुआ है? लेकिन पाकिस्तान ने मार्का हक में इंडिया को चारों शाने चित किया, और मार्का हक में फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर ने वहां पर मार्का मारा। अब मार्का हक 2 में आई वुड से कि उन्होंने पीस के मैदान में, अमन के मैदान में भी बता दिया कि सिपा सलार नॉट ओनली फील्ड बल्कि वो मिलिट्री डिप्लोमेसी में भी ही फॉर हेड। और जिस तरीके से उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट का ट्रस्ट हासिल किया, उनके वाइस प्रेसिडेंट का ट्रस्ट हासिल किया, ईरानी लीडरशिप का ट्रस्ट हासिल किया, दिस स्पीक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपके सामने इस वक्त अमेरिकन कहते हैं कि हम ट्रस्ट करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, ईरानी कहते हैं हम ट्रस्ट करते हैं, पाकिस्तान विल रिमेन मेडिएटर, और इस्लामाबाद में मुलाकात होंगे जब भी होंगे। तो इससे अंदाजा लगा लें कि हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी और दूसरी डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी कमाल की है। और फील्ड मार्शल से आसिम के पर्सनल ये कॉन्टैक्ट की वजह से, उनकी दिन रात की मेहनत की वजह से, खुलूस नीयत, खुलूस दिल, सिंसियरिटी की वजह से, ये जो स्टेलमेंट का पीरियड है इसके अंदर भी प्रॉपर वो हर वक्त ईरान से और प्रेसिडेंट ट्रंप से टच में है। और आपने देखे कल एक बहुत बड़ा मरला खत्म हुआ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि हम नेवल ब्लॉकेट खत्म कर रहे हैं, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने कहा हम खत्म करें ताकि एक नॉर्मल शिप ट्रैफिक स्टार्ट हो जाए। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए। आई एम श्योर इसके बाद अंत में आप अच्छी खबर सुनेंगे, कन्वर्जन का पॉइंट ज्यादा एक तकरीबन नजदीक पहुंच चुके हैं, और ये सारा उन्होंने मिन्नत है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, जिन्होंने आला सफारतकारी से दुनिया को कन्विंस किया, अमेरिकन को कन्विंस किया, ईरान को कन्विंस किया, दुनिया की जो ममालिक है वो पाकिस्तान को रिंग करके मुबारक दे रहे हैं। इट्स अ बिग डे फॉर पाकिस्तान। जी जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ऑपरेशन बिलाल मरसूस को एक रवायती जंगी कामयाबी समझा जाए या एक हाइब्रिड वारफेयर की मिसाल है? आप क्या समझते हैं कि ये क्या एक रवायती जंग से बढ़ के हमने किया? पाकिस्तान ने हाइब्रिड वॉर में इंडिया को टोटल मात दी। देखें, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया से बेहतर, हमारी एयरफोर्स इंडिया से बेहतर, हमने साइबर वॉरफेयर में इंडिया का पूरा हमने उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मीटिंग कमांडर हमने वो बात कर ली। उसके बाद इंडिया को टोटल इनकैपेसिटेट कर दिया। उनके सामने आपके PL-15 में हमारे जहाज के जो मिसाइल से वो इतने अच्छे इफेक्टिव हुए कि इंडिया ने अपने जहाजों को अंडरग्राउंड कर लिया, छुपा लिया, 500 किलोमीटर बॉर्डर से पीछे जाके उड़ा। टोटल 8 ग्राउंड रडार कोऑर्डिनेशन, ये हमारे IT क्वालिफाइड यंग बच्चों ने करके दिखा दिया कि हम कितने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, साइबर वॉरफेयर में इंडिया से आगे हैं। और इंडिया को इसी में चाहे मार्क होते हैं, एंड दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू, दे वर हेल्पलेस, दे वर मर्सीफुली लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, पाकिस्तान किस तरीके से सीजफायर करे। और इसलिए वो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाके उनकी मिन्नतें करते रहे कि आप सीजफायर कराएं। फिर पाकिस्तान ने सीजफायर की और यही कहा कि अगर इंडिया दोबारा अटैक नहीं करता तो हम ठीक है, वी गो फॉर सीजफायर, वी डोंट वांट फर्दर एस्केलेशन। लेकिन इसमें एक फायदा हुआ कि कश्मीर, एक दुनिया को पता चल गया कि एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और इट हैज टू बी रिजॉल्व्ड, और इसके लिए आई एम श्योर कि काफी सपोर्ट की कोशिशें हुई। जी जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान क्या पहले से भी मजबूत है 1 साल के बाद, और इस वक्त अपने दुश्मन के ऊपर उसी तरह ही हावी है टेक्नोलॉजी के एतबार से, जज्बे के एतबार से? क्या अब दुश्मन जुर्रत कर सकेगा कि दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे? आपने सुना होगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और DGISP ने बड़ी क्लियर वार्निंग दी इंडियंस को कि अगर इंडिया ने दोबारा मिस एडवेंचर किया या मेरी नजर से पाकिस्तान को देखा तो हम उसका इतना मिलिट्री और इकोनॉमिक्स लॉस करेंगे कि 50 to 60% उसका इकोनॉमिक लॉस, मिलिट्री लॉस करेंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। हम उसकी रिफाइनरी, उसकी इंडस्ट्री सारी तबाह कर देंगे।
मिलिटरी जैसे हमने किया तो उससे हम बहुत, अभी तो हमने 10% इनकम किया, वी डिड नॉट गो फॉर ऑफेंसिव, लेकिन इस दफा स्विफ्ट सडन एंड डिसाइसिव एक्शन लिया जाएगा। और फिर ये क्योंकि हमने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक हेडक्वार्टर भी बना लिया है, ये बहुत जरूरी था मल्टी डोमेन ऑपरेशन के लिए, यूनिफाइड कमांड के लिए, कि इसमें तीनों सर्विसेज थी हमारी, जो रॉकेट कमांड फोर्स, उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इंटेलिजेंसी, दे ऑल सिट टुगेदर टू मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एग्जीक्यूट, ताकि टाइम वेस्ट ना हो फास्ट मूविंग बैटल के अंदर। अगर एक प्लान बन जाए तो देन एवरी सर्विसेज अपने अपने काम में लग जाए जाके, और वेस्ट टाइम ना हो। दिस इज एडवांटेज वी हैव डन इट एंड वी आर मच फॉर अहेड देन इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी आपके सामने कहा, हम आप कोशिश कर रहे हैं प्रेसिडेंट संबूर 2 के लिए कि हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, साइबर वॉरफेयर में आगे जाएं। ये अगर 2 साल में आगे जाते हैं, हम इनसे 10 साल आगे चले जाएंगे। दिस इज डिफरेंट, सही, दे आर नॉट अटैकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। अगर देखेंगे इनकी आंखें भी निकाल लेंगे, और 60% जी जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि मार्का हक के बाद अब हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट कितनी बढ़ सकती है, खासतौर पे जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि सऊदी के साथ हमारा दिफाई मुआहदा हुआ है, दीगर ममालिक के साथ भी हमारा दिफाई मुआहदा हो रहा है, और डिफेंस एक्सपोर्ट के साथ साथ हमारी डिफेंस ट्रेनिंग का कितना स्कोप बढ़ गया है, और ये डिफेंस एक्सपोर्ट और डिफेंस ट्रेनिंग जो है ये हमें कितने हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं? देखिए, इस ऑपरेशन के बाद दुनिया ने रियलाइज कर लिया कि जिस तरीके से हमारे पायलट्स ने J-17 थंडर्स को इस्तेमाल किया सक्सेसफुल तरीके से, ठीक है, और फिर दुबई एयर शो में जिस तरीके से वहां जाके इसकी पूरी एक कारकर्दगी दिखाई, और बस इंडियन तेजा के सामने आप दुनिया के सामने जहाज गिर गया जी। इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में बहुत ऑर्डर आए हैं, इतने कि हमें उनको मीट करना डिफिकल्ट हुआ है। और आई एम श्योर कि अगर हमारे दिफाई मुआहदे होते हैं और ज्यादा लेजियम वाले के साथ, एंड वी गेट मोर टाइम, तो हम अपने डिफेंस इंडस्ट्री को और एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो J-10, J-17 की हम और ज्यादा इसको एक्सपेंड करते हैं, अपने टैंक बनाने की कैपेसिटी को, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, ड्रोन बनाने की हमारी कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है। उन लोग सबकी नॉट ओनली बनाएंगे पर साथ, बल्कि फिर हम सब सर्विस इंटीग्रेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और बहुत इफेक्टिव तरीके से कर रहे हैं। सो ये अब मल्टी डोमेन ऑपरेशन की लड़ाई है। अब वो जमाने पुराने जो होते थे कि पहले फौज जा रही है, अटैक कर रही है, ये कर रही है, दैट्स द लास्ट रिजॉर्ट। पहले देखिए, आपकी तरफ से मैं बताना चाहता हूँ, एक इंच एरिया इंडिया का हमारी मिसाइल रेंज के अंदर, सही, और हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया में मॉडर्न तरीन है, सही, कभी हमारा कमांड कंट्रोल सिस्टम बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, बट हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस इट्स ओनली इंडिया स्पेसिफिक, नथिंग टू डू विद एनी अदर कंट्री। फॉल्स फ्लैग एक क्रिएट करता है, अलार्म क्रिएट करता है, हमारी सब ये जो तैयारी है ना वो इंडिया स्पेसिफिक है। सो सही, दिस शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। सही सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त क्या सूरत-ए-हाल अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाइयां की गई, क्या वहां पे जो दुश्मनों के अड्डे थे वो मुकम्मल पर तबाह कर दिए गए हैं, या अभी मजीद ऑपरेशंस की जरूरत है? चूंकि अभी भी कहीं ना कहीं वाकयात हो रहे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के, तो आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान को और वहां पे मौजूद अड्डों को मजीद सबक सिखाने की जरूरत है? हमने इंडिया के अफगान तालिबान रजीम पेट्रोल हिंदुस्तान पेट्रोल पॉलिसी कमर तोड़ कर रखी है, सही। जब तक हमने स्ट्राइक शुरू किए हैं, हमने बगराम एयरबेस पे जब अटैक किया, वहां पर इनके 100 के करीब जो इनके इजरायली ड्रोन से वो तबाह करके रख दिए। हमने 50,000 के करीब अमेरिकन साथ की नई राइफल्स 50,000 तबाह कर दी, हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए, नाइट विंग गॉगल तबाह कर दी। They have suffered tremendous loss. इनके ammunition dump हमने उड़ा दिए, सही। इनके जो टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हमने तबाह कर दिए, ठीक है। फ्यूल डंप अपने उड़ा के रख दिए। इनकी टोटल अब इनके पास देयर फॉर नथिंग। ये जो एक आध दुकान कोशिश करते हैं कि अभी चमन बॉर्डर से अपनी पोस्टों से फायर कर दिया, कभी बाजोर से कर दिया, ये सिर्फ हरासमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। और ये बताना चाहते हैं कि हम अभी भी हमारी क्षमा टिमटमा रही है, सही। अदरवाइज ये हमारी सिक्योरिटी फोर्स को अवॉइड करते हैं, ये उनसे डरते हैं। अब ये सिविल इज्तिमाई जगहों पर, अवामी इज्तिमा पे, शादी घरों में,
या दूर से फायर करेंगे, गोले फायर करेंगे सिविल पॉपुलेशन में, खवातीन को शहीद कर देंगे, बच्चों को जख्मी कर देंगे, खौफ और राहत फैलाएंगे, ये इनका काम। सही। बट पाकिस्तान विल नॉट स्टॉप इट टिल द टाइम ये हमें वेरीफाइबल खबर देते हैं कि हमने फिर हिंदुस्तान खाली को सपोर्ट करना बंद कर दिया, सही। ये कॉस्ट और एलिमेंट के हमने बंद कर दी और खिलाफ में एक्शन आ रहे हैं। सही। Before that, we will continue sorting them out through air and through our intelligence based operations. सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आज जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रोजेक्ट फ्रीडम का जो है वो आगाज किया गया है कि वो जितने जहाज फंसे हुए हैं आपने हॉर्मस में उनको सेफ तरीके से निकाला जाए, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया गया है ये नेक नीति पे मबनी है और इससे कुछ मसाइल बेहतर होंगे, वहां पे जो ईरान के लिए मसाइल है उनका कोई हल निकल सकेगा इससे? देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है और लेट मी टेल यू, इसमें फील्ड मार्शल रियासत ने की बहुत ही एफर्ट शामिल है। सही। जिस तरीके से वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, वो ईरानी लीडर से बात करते हैं, और ईरान का भी ये पॉइंट है कि सबसे पहले हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहिए और नेवल ब्लॉकेट खत्म करना चाहिए, ताकि जो सैकड़ों तादाद में शिप्स खड़े हैं जो इट्स नॉट ओनली के ऑयल और गैस के लिए हैं, फूड स्टफ का बहुत ज्यादा है जो प्रीमियम मार्केट में जाता है, उसमें वेजिटेबल भी है, फ्रूट्स भी हैं, उसके बाद आप ये मटन, चिकन, बीफ, ये सारा फ्लोरन जाता है जो सारा वहां स्टक हुआ है, और इससे वहां पर क्रैशेस होने वाले। तो अनश्योर के उन ममालिक का प्रेशर था, पाकिस्तान ने भी उनको बहुत समझाया, ईरान ने भी अपना, तो दोनों ने मुश्तरका तौर पर ब्लॉकेट खोला और उसके बाद इधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोली ताकि ट्रैफिक जाए और एक कम से कम जो एक क्राइसिस पीरियड हो वो खत्म हो, इसके साथ वो मुज़ाकरात जारी रहेंगे। और इतनी पुरानी 47 ईयर की जो दुश्मनी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है जी, वो इट टेक्स सम टाइम टू सेटिस्फाई। आई एम श्योर कि कुछ अर्से में ये दोबारा मुलाकात शुरू होंगे, काफी हद तक कन्वर्जेंस पॉइंट्स हो चुकी है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह कुछ अर्से में दोबारा इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे, इस्लामाबाद में इस्लाम रिकॉर्ड होगा और दुनिया अमन और चैन का सांस लेगी। सही। तो अगर ये प्रोजेक्ट फ्रीडम कामयाब हो जाता है तो आप क्या समझते हैं कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें एक ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है, क्योंकि ब्लॉकेड एक बहुत बड़ा मसला था, ईरान भी इसी वजह से रुका हुआ था कि एक तरह ब्लॉकेड खत्म हो तो हम खुल के फिर मुज़ाकरात करेंगे, तो क्या इसके बाद आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात कोई बेहतर सिमत में जा सकेंगे? बिल्कुल, इट इज अ स्टार्ट, आई वुड से इट इज अ स्टेपिंग स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और यही बात है कि देखें जब ट्रैफिक चल पड़ती है, जो ईरान को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि मैं नेवल ब्लॉकेट हुआ था, या अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेट, जब दोनों खुल गए एक साजगार माहौल बन गया। सही। इट्स अ कंड्यूसिव फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हुई है, जिससे जब आप बैठते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आइसमेंटिंग होती है। सही। आप गिव एंड टेक करते हैं, लेकिन अगर मुज़ाकरात भी करते हैं तो अगर आप जिससे ब्लॉकेट लगा हुआ तो ईरान ने कहा कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल मुझे यकीन है कि आप कन्वर्जेंस ऑफ पॉइंट्स हो रही है, काफी हद तक आ रहे हैं। अभी तक एक इशू मेन यही है कि 460 किलोग्राम जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसका डिस्पोजल अमेरिका चाहता है हमारे पास भेज दें, सही। चाहे ईरान से चाहता है कि वो अपने मुल्क में रखें लेकिन उनको अंदर IAEA से गार्ड कर लें या किसी और मुल्क में चले। तो ये मेरे ख्याल में ये तो इतने पुरानी दुश्मनी नाराजगी है, बहुत टाइम, बट आई एम श्योर इट इज जोर। सही सही जी, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम मुकालमा का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेजबान सईद अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।